एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है भैया? हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक, यानी अधिकतम। क्या होता है? अधिकतम। कॉमन का मतलब, कॉमन मतलब आप लोग जानते हो जो सभी में रहे। और फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है मेरे भाई? गुणनखंड, यानी ऐसा गुणनखंड जो दोनों, जो सभी संख्याओं का कॉमन होता है, वही संख्याओं का क्या होता है? उन संख्याओं का मासा होता है, एचसीएफ होता है। जैसे हम आपसे पूछ लें भाई 8 और 12, 12 का एचसीएफ क्या होगा? 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा? पहले इनका गुणनखंड देखते हैं। इनका गुणनखंड एक, एक तो सभी का होता है, एक कॉमन फैक्टर है, एक लिख लो, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, एक लिखो। और किससे कटेगा? 2 से कटेगा। किससे कटेगा भाई? 4 से कटेगा। 4 का ही फैक्टर है ना, इसका फैक्टर क्या है? 4 दूनी 8, 4 से कटेगा। और किससे कटेगा? 8 से कटेगा। ठीक मेरे भाई। 12 का देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? 4 से कटेगा। और किससे कटेगा? 6 से कटेगा। और किससे कटेगा? 12 से। एलसीएम को हम लोग देखते थे आगे से, क्योंकि यहाँ पे था लीस्ट, यानी कम से कम, मिनिमम ना भाई। लेकिन एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट। हम इधर से नहीं चेक करेंगे, हम इधर से चेक करेंगे, जो कॉमन मिल जाए हमें। 8 इसमें है? नहीं है, छोड़ो। 4 इसमें है? यही 4 मिल गया। यही इसका मासा कितना आ गया मेरे भाई? इसका मासा यानी एचसीएफ कितना आ गया भाई? 4 है। मिलने को तो मिला है 2 भी, 2 इसका स्टेप नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? हाईएस्ट। हाईएस्ट फैक्टर ही इनका क्या होता है? मासा। जैसे निकालो भाई आप लोग, 1 मिनट निकाल के बताओ भाई। 24 का और 36 का निकालो। 24 और 36 का निकाल के बताओ भाई। 24 का देखो भाई, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा ही कटेगा, ठीक। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा नहीं, 11 से नहीं, 12 से कट जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट 24 से जाता है, ठीक। आधे जाने के बाद डायरेक्ट उसी की संख्या अगर करना होता है तो आधे के पहले पूरा झमेला कब होता है? आधे के पहले, आधे के बाद कोई झमेला नहीं होता है। जैसे 12, 12 और 24 के बीच में ऐसी कोई संख्या नहीं जो इससे कटे, इसका फैक्टर है, ठीक। आगे देखो भाई 36, जैसे 1 कटेगा, 2 कटेगा, और 3 कटेगा, और कटेगा 4 कटेगा, और क्या है? 5 नहीं, 6, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 9, 9 है ना, 9 तो 36, 9 तो है ना, 36, 10, 11, 12 है ना, 13, 12 देखे, इसका आधा भी नहीं आया, 12, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 ना भैया, 18 बार डायरेक्ट आ जाएगा 36 भैया। आधे के बाद कोई संख्या मिलती नहीं है, कटती नहीं है, ठीक। मिला इधर से 24 है भाई, नहीं है, 12 है भाई, हाँ 12 है, तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? 12। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 12, ठीक, 12 ही। एलसीएम में इधर से देखते हैं कम से कम, क्योंकि वहां दिया देता है लिस्ट, यहाँ देता है हाईएस्ट, अधिकतम। अधिकतम हम यहाँ से पकड़ेंगे ना, यहाँ से पकड़ेंगे। अगर यहाँ से देखेंगे तो भैया 1 भी मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यहाँ तक की संख्याएं पूरी मिल रही हैं। क्या यहाँ तक की संख्या इनका एचसीएफ हो जाएंगे? नहीं, एचसीएफ होगा हमेशा, एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट होता है मेरे भाई। एलसीएम की बात, इनका भी एचसीएफ जो है एक भाग विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा फैक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक। और वैसे तो आपको जल्दी करना है तो ये मेथड सीखना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल वाला या कॉमन फैक्टर वाला। एलसीएम जल्दी सीखना है, कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ जल्दी सीखना है, कॉमन फैक्टर वाला, ठीक। बाकी वैसे निकालने के तो कई तरीके हैं। पहला डिवीजन मेथड है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। 24 एक का 24, तो जो शेषफल बचता है, 6 से 4 गए, कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। 6 से 4 गए 2, और 3 में से 2 गए, 1 बार आ गया, ठीक। 24, 12 दूना 24। तो लास्ट का जो ये होता है भाजक, वही जो शेषफल ना बचाए, वही उसका हो जाता है क्या? मासा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12, ठीक। या तो फैक्टर विधि से इसको देख लेते हैं। 24 का 2 दूना 4 दूना 8 3 24। 36 का देख लेते हैं भैया, 2 दूना 4 तिहाई 12 बर तिहाई 36। याद रखना, हम लोग एलसीएम में क्या करते थे? जो संख्या जिसमें ज्यादा रहती थी उसको उतारते थे। एचसीएफ में क्या हो जाएगा भाई?
जस्ट उसका उल्टा, जो संख्या जिसमें सबसे कम रहेगा उसको उतारते हैं। जीरो भी क्या दिखाता है, मिनिमम दिखाता है कि नहीं दिखाता है। अगर कोई संख्या इसमें नहीं है तो इसका मतलब यह संख्या इसमें है ही नहीं, यानी सबसे कम है। जीरो भी मिनिमम को दिखाता है कि नहीं दिखाता है। देखें भाई, दो की संख्या सबसे कम किसमें है, इसमें है दो। इसमें कितना है मेरे भाई, तीन। तो एचसीएफ में किसको उतारते हैं, सबसे कम। सबसे कम इसमें दो है, इसमें क्या है, तीन है। सबसे कम किसमें है, इसमें है। इसमें कितने हैं, दो। तो दो दो उतार लेते हैं भाई बस। और तीन, तीन सबसे कम किसमें है, देखो भाई तीन इसमें दो है, इसमें कितना है, एक है। तो हम एक तीन उतार लेंगे। तो दो दूना चार किया है 12। इसका स्टेप कितना आ गया, 12। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता ये, तो एक काम और कर लेते हैं, इसको घात बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घात बना लेते हैं। इधर देख लो घात कैसे बना लेते हैं। जैसे 24 का हम लिख सकते हैं, दो की घात कितना भैया, तीन गुड़े तीन ना भाई। और 36 का कितना लिख सकते हैं, दो की घाते दो, तीन की घाते दो। सबसे कम घात वाली संख्या उतारते हैं। तो इसका सबसे कम घात वाली कितनी है, दो। दो की घात दो गुड़े तीन की घात एक। तो दो दूना चार तिहाई 12 है, यही चीज बेसिक। ये घात के रूप में हो गए, ये किसमें हो गए, ठीक। उतार लो भाई, ये दो विधि से हम लोग नोट कर सकते हैं।